अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर किसी के हाथ में एक चीज़ ज़रूर है वो है मोबाइल। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल हमारी ज़िंदगी आसान बना रहा है या आहिस्ता आहिस्ता हमारा वक्त, सुकून और रिश्ता हमसे छीन रहा है। आइए आज समझते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदल दी। बेटा ज़रा गौर करिए कि आज से 10 या 15 साल पहले लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। ठीक है, लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, बातें करते थे, किताबें पढ़ते थे, जल्दी सोते थे और दिल निस्बतन पुरसकून होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल आया, इसके बाद सोशल मीडिया आया और हमारी ज़िंदगी बदल गई। मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आज का जो मौजू है कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदल दी, तो वक्त की बरकत ख़त्म हो गई। ठीक है, पहले इंसान एक दिन में बहुत से काम कर लेता था। अब इंसान सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलता है, लेकिन 2 या 3 घंटे गुजर जाते हैं। मसलन कि एक तालिब इल्म सोचता है कि मैं सिर्फ एक वीडियो देखूंगा, फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी वीडियो, फिर शॉर्ट्स, फिर स्क्रोलिंग और देखते ही देखते नमाज, पढ़ाई या ज़रूरी काम पीछे रह जाते हैं। दिल और दिमाग बेसुकून हो गया। सोशल मीडिया हर वक्त दूसरों की खुशियाँ, महंगी चीज़ें, दिखावा, शोहरत, फैशन, ये सब देखकर इंसान अपने आप को कम समझने लगता है। मिसाल के तौर पर एक लड़का अपनी आम जिंदगी से खुश था, लेकिन जब वो रोज़ दूसरों की बड़ी गाड़ियाँ, पैसे और लग्जरी ज़िंदगी देखता है तो वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसी सोच से हसद, मायूसी, बेचैनी, डिप्रेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। इबादत और तवज्जो कमज़ोर हो गई। पहले लोग फारिग वक्त में तिलावत करते थे, ठीक है, जिक्र करते थे, ख़ानदान के साथ बैठते थे। अब हर खाली लम्हा मोबाइल ले लेता है। मिसाल के तौर पर अजान हो रही है, लेकिन इंसान कहता है कि बस ये वीडियो ख़त्म कर लूँ, फिर दूसरी वीडियो शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दिल नमाज से दूर होने लगता है। रिश्तों में दूरियां आ गई। एक ही घर में सब लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हर एक अपने मोबाइल में गुम हो जाता है। माँ बात कर रही है, बच्चा मोबाइल देख रहा है। ठीक है, माँ बात कर रही है, बच्चा मोबाइल देख रहा है। बाप बैठा है, लेकिन सब स्क्रॉल कर रहे हैं। दोस्त साथ बैठे हैं मगर खामोश हैं। यानी लोग ऑनलाइन करीब, लेकिन हकीकत में दूर हो गए हैं। अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। अब ये नहीं कि मोबाइल सिर्फ बुरा है, अगर सही इस्तेमाल हो तो बहुत फ़ायदेमंद भी है। मिसाल, कुरान सुन सकते हैं, ठीक है, इस्लामी लेक्चर देख सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, लोगों तक अच्छी बात पहुंचा सकते हैं। यानी मोबाइल एक चाकू की तरह है, इसी से फल भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। इस्तेमाल इंसान के हाथ में है। ठीक है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि मोबाइल छोड़ दो, बल्कि इस्लाम यह सिखाता है कि हर चीज़ एतदाल और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो। अगर मोबाइल नमाज से दूर करे, वक्त ज़ाया करे, गुनाहों में डाले, वालिदैन से दूर करे, तो फिर इंसान को सोचना चाहिए आखिर मैं
آخر میں ایک سوال ہے کہ ذرا خود سے پوچھو، اگر آج ہمارا موبائل ہم سے لے لیا جائے تو کیا ہمارے پاس سکون باقی رہے گا یا ہم بے چین ہو جائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، موبائل برا نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو آہستہ آہستہ اپنے رب، اپنے گھر والوں اور اپنے مقصد زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں، موبائل استعمال کریں لیکن موبائل کے غلام نہیں بنیں گے۔ سوشل میڈیا دیکھیں گے لیکن اپنی نماز، وقت اور سکون قربان نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جس چیز پر انسان اپنا سب سے زیادہ وقت دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں۔ اگر کسی والدین نے اپنے بچے کو آن لائن ٹیچ کروانا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔